पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई इनसे दिल्ली नहीं समझ रही है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जिसको खतरा लग रहा है वो दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग रहा है। उसको पता है रेखा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और धीरे धीरे कॉकरोचों को पकड़ पकड़ के निकाल रही है। फ्रेट भी उनके पास है। जो आतंकवाद फैलाया केजरीवाल ने वो लोगों को नजर नहीं आया है? तो मोदी सरकार में तो सुरक्षा है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, तीनों पर ही काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो तीनों में वो खड़े उतर रहे हैं मोदी सरकार। क्रिमिनल लोग भागते फिर रहे हैं दिल्ली से, छोड़ के भाग रहे हैं। यार राजधानी से निकलने में फायदा है। अच्छा जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश जाते तो योगी सरकार है, वहाँ तो डंडों की मार है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो तो, है ना। अब हरियाणा में जाए तो वहाँ भी आफत, तो जाए कहाँ? मैं तो ये मोदी सरकार से कहूँगा, इनको चुन चुन के सब लोगों को इकट्ठा करें और हेलीकॉप्टर के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से इन्हें किसी टापू पे ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ के आया जाए। और आप और चाहे मैं ही हैं, हमारे पे इतना बर्डन, इतना वो नहीं होगा भार, लेकिन हम भी इतना बिजी हैं। तो जो पद पे रहते हुए इतना बिजी होंगे, किस तरह से मतलब सब चीज़ों को देखते हुए मैनेज करना, ये आप समझ सकते हैं एक महिला के रूप में। और वे एक माता भी हैं, अपने घर की फैमिली की वो भी हैं, तो उन सबको भी देखते हुए परिवार को, और इस तरह से मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। गवर्नमेंट देख नहीं पाता, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को कितना नंबर देना चाहिए? मैं रेखा गुप्ता जी को 10 में से 10 देना चाहूँगा। वो बहुत मेहनत कर रही हैं, उन्होंने शुरू से मेहनत करी है। और सर क्या नज़र आ रहा है 1.5 साल रेखा गुप्ता के कैसे जा रहे हैं? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई इनसे दिल्ली नहीं समझ रही है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जिसको खतरा लग रहा है वो दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग रहा है। उसको पता है रेखा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और धीरे धीरे कॉकरोचों को पकड़ पकड़ के निकाल रही है। फ्रेट भी उनके पास है और प्रॉपर, और उनको ये पता है कि पकड़ पकड़ के निकाल रही है, इसलिए दिल्ली छोड़ छोड़ के बहुत लोग भाग रहे हैं और उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो रेखा सरकार तो सही नक्शे कदमों पे चल रही है ना। जैसे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रेखा जी का चुनाव किया। रेखा का मतलब लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा है और ये भारत की राजधानी है। तो पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी ही दिल्ली है। तो दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के लिए केजरीवाल जी आ गए। पहले कांग्रेस करती रही, फिर केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली को खा जाता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे दिल्ली हर हालत में चाहिए। अब उनको हर हालत में चाहिए के लिए जो छोटे छोटे प्रलोभन थे दिल्ली की जनता को, वो मोदी जी ने भी दिए। भाई मोदी जी ने भी कहा कि ठीक है केजरीवाल साहब आपको अच्छे लग रहे थे, चलो केजरीवाल साहब की भी प्रलोभन दे देते हैं। लेकिन जो आतंकवाद फैलाया केजरीवाल ने वो लोगों को नज़र नहीं आया है। तो मोदी सरकार में तो सुरक्षा है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, तीनों पर ही काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो तीनों में वो खड़े उतर रहे हैं मोदी सरकार। जैसे केजरीवाल जी थे तो उन्होंने अपने समय में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, भाजपा है तो उसका नाम चेंज करके आरोग्य मंदिर कर दिया। ऐसा आरोप लगा रहे विपक्ष वाले कि बस नाम चेंज किया, नाम को चेंज किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। योजनाएं हमारी थी, ये आके बस फीता काट रहे हैं और कुछ। देखिए ऐसा कहीं नहीं है, आरोग्य मंदिर बना दिया। आरोग्य मंदिर उनको बनाया गया जो प्रॉपर तरीके से क्लिनिक हैं। ये छोटे मोटे कबूतर खाने जितने भी बन चुके हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, आप जाके देखिए तो कुत्ते वहाँ बैठे रो रहे हैं, ठीक है। आप देखिए जितने भी नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसिए हैं, उन्होंने अड्डा बना लिया है ना। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वो एक अड्डा बन चुका है और उसको आरोग्य मंदिर नहीं बनाया। आरोग्य मंदिर अलग से हैं, आप जाके देखिए बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं। वो तो उन्होंने क्या करा था, एक छोटी सी वो बना रखे थे कैबिन टाइप। अब वो काफ़ी जगह हट गए हैं वो, क्योंकि वहाँ पे सब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आरोग्य मंदिर बना। आरोग्य मंदिर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रोग नहीं आता उसको आरोग्य बोलते हैं, और मंदिर वहाँ बोलते हैं जहाँ पे आपका मन स्थिर हो जाता है उसको मंदिर बोला जाता है। और मंदिर में पवित्रता होती है ना। मंदिर के अंदर नतमस्तक होके जाना पड़ता है, स्वच्छ होके जाना पड़ता है, और जो भावना होती है पवित्रता की भावना होती है ना। तो आपको एक बात ध्यान में आने चाहिए, मंदिर के अंदर सनातन संस्कृति का प्रमाण आपको मिलता है। आपको पता है, जन्म कर्म च मेव दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। बार बार जन्म नहीं होना है इस सनातन संस्कृति के अंदर जिसका जन्म हो गया। सनातन संस्कृति क्या है, जो सत्य को समझता है उसको सनातनी कहते हैं। जो सत्य को समझता है उसको सनातनी कहते हैं। इससे कोई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, जो सत्य को समझेगा वही सनातनी है। तो अच्छा, आपका कभी ऐसे आना जाना हुआ क्या आरोग्य मंदिर में? कभी ऐसा कुछ हुआ? कई बार आना जाना हुआ। वहाँ पे हमने दवाई का भी, भाई हमें लगा कि जैसे हम एलोपैथ को कोशिश करते हैं कि इग्नोर करें, है ना, क्योंकि वो सिर्फ दबाने का काम करती है, मिटाने का काम नहीं करती। और जो आयुर्वेद है वो आयु को बढ़ाने का काम करती है। तो हम आयुर्वेद के लिए गए, वहाँ पे मेडिसिन भी ली। हमने देखा भाई चलो वहाँ पे दवाइयाँ लेके आते हैं थोड़ी सी। अब हमने उसको कहा यार, हम दवाई जब हमने बोला तो हमें थोड़ा सा माइंड में क्लिक हुआ है, इसको दवाई ना बोला जाए, इसको औषधि बोला जाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में जो इन सोच बना दी है मुगलों वाली,
क्योंकि अंग्रेजों वाली जो सोच, हमारी उम्र 50 साल है, तो हमें गलत सलत पढ़ाया गया ना, तो हम औषधि का सेवन करने लगे। तो हम आरोग्य मंदिर में गए, तो वहाँ पे लगा जिसकी अगर हमें औषधि का सेवन करना है तो जो आयु है उसको बढ़ाने का काम औषधि का होता है। तो आरोग्य मंदिर बहुत सही रखा है नरेंद्र मोदी। जैसे डीसिल्टिंग वगैरह दिल्ली में इस समय चल रही है, जो नालों की सफाई लगातार चल रही है दिल्ली में, कहा जा रहा है कि कई मैट्रिक टन जो कूड़ा है नालों से साफ़ करके निकाला गया है। तो आपको क्या नज़र आया कि ऐसा हो रहा है वाकई में? क्योंकि जो नैरेटिव एक तरह से चलाया जा रहा है कि ये सच्चाई नहीं है, कह रहे बस एक एडवर्टाइजमेंट और PR चलाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के तौर पर। आपको क्या नज़र आता है? देखिए अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आप क्या क्या उम्मीद करते हैं? देखिए जब भी बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने तो लगते ही हैं। अब आप उसको निकाल देंगे पहले ही 4 महीने, 2 महीने में, 1 महीने में, तो क्या बच्चा स्वास्थ्य प्रदान कर पाएगा? तो अभी 1.5 साल हुआ है। अभी इतनी जल्दी हम ये आंकड़ा ना लगाए कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, रेखा सरकार क्या काम कर रही है, लेकिन सही नक्शे कदमों पे तो चल रही है। आप जाके देखिए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ से भी जाके देखें तो सारी बसें AC की चल रही हैं। पुराने अच्छा क्रिमिनल लोग नील हो गए, अभी क्रिमिनल लोग भागते फिर रहे हैं दिल्ली से, छोड़ के भाग रहे हैं। यार राजधानी से निकलने में फ़ायदा है। अच्छा जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश जाते तो योगी सरकार है, वहाँ तो डंडों की मार है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो तो, है ना। अब हरियाणा में जाएँ तो वहाँ भी आफत, तो जाए कहाँ? अब उनको लग रहा है कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं। अब समुद्र के किनारे पे जाके टापू बनाना चाह रहे हैं सब लोग, समुद्र के किनारे पे टापू। लेकिन मैं तो ये मोदी सरकार से कहूँगा, इनको चुन के सब लोगों को इकट्ठा करें और हेलीकॉप्टर के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से इन्हें किसी टापू पे ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ के आया जाए और ऊपर से ही इनको मारा ना जाए, लेकिन इनको शिक्षा दी जाए और सब सारी अच्छी चीज़ें रक्षा के लिए इनसे वहाँ पे यंत्र बनवाए जाएँ। इस तरह के जमाने का काला पानी, इन्हीं को बॉर्डर पे भेजा जाए ना। मॉडर्न जमाने का काला पानी आप कह सकते हैं उसको। हाँ, मॉडर्न जमाने का काला पानी नहीं, उनके अंदर स्थिरता नहीं है, इनके अंदर स्थिरता नहीं है, उनको सत्यता का आभास ही नहीं है कि सत्य कौन कर रहा है और असत्य कौन कर रहा था। तो आप आखिरी मेरा सवाल, 1.5 साल की गवर्नमेंट देखने के बाद रेखा गुप्ता की कितना नंबर आप देना चाहेंगे? देखिए मैं रेखा गुप्ता सरकार को अभी तो 90 नंबर दूंगा, क्योंकि 1.5 साल हुआ है। लेकिन मेरा आंकड़ा तो 100 से ऊपर भी जाता है, क्योंकि सत्यता के साथ काम कर रही है रेखा। आपसे 2 साल बाद जब मिलने आएंगे तब आपसे जानकारी लेंगे। 10 में से कितना नंबर आप फिर दीजिएगा? देखिए अभी 1.5 साल के अंदर तो मैं 90 दे रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं कि 1.5 साल में उन्होंने 90 के लायक काम करा है। और महिलाओं को जो सुरक्षा दी है वो रेखा सरकार ही कर सकती है, क्योंकि एक सत्य सरकार है और जो सत्य को जानता है उसी का नाम शिव है, और जो शिव को जानता है वही सत्य है। तो आरोग्य मंदिर रखने का कारण ये है कि लोगों को अवेयर कर दिया कि दवाई ना लेके औषधि लीजिए और भ्रष्टाचार से दूर रहिए और सत्य को समझिए। जय श्री। आपका क्या मानना है कि डीसिल्टिंग का जो काम हो रहा है दिल्ली में वो वाकई हो रहा है? हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। आप जो कह रहा है पहाड़ खड़ा हो गया, अरे जब आपने नाला बनाया, नाले के अंदर ही साला मलबा छोड़ दिया तो रख जाएगा कहाँ? पानी निकलेगा क्या? यदि मैं इस घर के इसके अंदर 4 फुट का गड्ढा खोदा, 4 फुट के गड्ढे के अंदर 3.5 फुट मलबा भर दूँ तो क्या होगा? पानी तो नहीं निकलेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा पूरा। वो वाली हाथ थी। तो अभी आज की गवर्नमेंट साफ कर में साफ भी कर रही है, उसके अंदर पानी जा भी रहा है, निकाला गया है वो मलबा, हमने देखा है उसको। आपने तो बहुत तमाम सरकार देखी होगी। रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है 1.5 साल में आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या पसंद आया सबसे बढ़िया? सारी चीज़ पसंद आई है मेरे को। कहीं नहीं, मैं हर वक्त जो है ना हर जगह जाता हूँ, हर जगह ये नहीं है। यमुना भी गए? आपको एक बार बताता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा में गया, मेरी होटल के मालिक से बात हुई, कहते अब यार बिल तो वो 2000 का बनवाता है मेरे को और मेरे को देता है 455 है, 500 रुपये। मैं कहाँ जाऊँ बताओ, मेरा खर्चा नहीं है क्या? यदि आप 3 स्टार होटल में अंदर जाके काम करते हैं तो क्या होगा? 3 स्टार होटल के अंदर उसके मुताबिक तो वो पैसे लेगा नहीं लेगा, कहता है वो मैं इसी नहीं चलाऊँगा। यमुना की सफाई हो गई, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इस सब चीज़ों को देखते हैं आपको कैसा लगता है और कैसा काम हो रहा है अभी दिल्ली में? आखिरी सवाल है मेरा। बहुत बढ़िया काम, आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संतुष्टि नहीं है, सुपर संतुष्टि है। अच्छा, इतना अच्छा काम कर रही है। ये कितना नंबर देंगे 10 में से आप रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? 9 नंबर 9 नंबर आप देंगे प्रेजेंट्स में। प्रेजेंट में। फिर आगे आगे का तो आगे देखेंगे, जब हम जिएंगे जब बताएंगे। आपका क्या नाम हो भैया? मेरा नाम दीपक मिश्रा, समाज सेवक है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, नॉर्थ दिल्ली में से, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। नॉर्थ ईस्ट से। आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं इस समय? जैसे 1.5 साल हो गए रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को, कैसा काम कर रही हैं? चाहे डिसिल्टिंग की बात हो, चाहे कूड़े के पहाड़ को हटाना हो, या यमुना की सफाई हो, इन सब तमाम मुद्दों को अगर आप देखते हैं एज दिल्ली की जनता, तो कैसा काम कर रही हैं रेखा गुप्ता?
पार्टी? देखिए जब भी मतलब कोई भी किसी पद पे जब आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पे जो कमियां हैं उनको सही करनी है। उनको सही करने के बाद निर्णय जब ले जाते हैं तो वो अपने मतलब राजधानी के हित में भी होते हैं। जब राजधानी के हित में होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो जितने भी जो लोग राजधानी में रहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं माननीय रेखा गुप्ता जी श्रीमती, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनका जो योगदान है इस समय मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब धीरे धीरे वो जो है मतलब समझ रहे हैं और उनकी जो टीम के जितने भी जो सदस्य हैं वह भी एक दूसरे का साथ देते हुए मतलब आपके हिसाब से 1.5 साल में कैसा काम कर रही हैं रेखा जी? अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप बस में देख रहे हैं महिलाओं के लिए भी, जैसे कि आपने देखा पिंक कार्ड बना दिया, उसको क्या है ना, उसका एक हिसाब है। जिस तरह से आपको पता है जैसे कोई भी हम चीज़ लाते हैं उसका हिसाब होता है, तो घर में ध्यान रहता है कि कितना सामान आया, कितना पैसा लगा। उसी हिसाब से अब जैसे दिल्ली की महिलाओं के लिए उन्होंने वो उसके लिए कहा जिस पर आधार कार्ड होगा वो उनके लिए पिंक कार्ड बनेगा और उनको सुविधा मिलेगी। तो इससे क्या आएगा, जो भी बिल जो भी उसका होगा तो उसका हिसाब रहेगा और जिनको सुविधा मिल रही है वो उनको मिलती रहेगी। तो आपको और क्या काम बढ़िया लगा दिल्ली की गवर्नमेंट का? चाहे जैसे डिसिल्टिंग की बात हो, नाले नाले जो साफ़ हो रही हैं, यमुना की सफाई हो, ये सब चीज़ों को देखते हैं तो कैसा आपको लगता है? और केजरीवाल की सरकार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैसा गवर्नमेंट काम कर रही है करेंटली इस समय? देखिए जो अभी जो नाले की सफाई को लेके जैसे कि आपने बताया, अभी नाले की सफाई को लेके जो है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ समय समय पे जो है निरंतर सफाई होती आ रही है। और मैं अपने विचार के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप अपने जो भी लोग घर में किराएदार रखते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि नालियों में जाली लगा के रखें। और जिन लोगों के भी दिल्ली में नालों के पास घर हैं, कृपया करके वो ऊपर से पन्नी पैंट जो भी बोतलें ऐसे वैसी ना फेंके। अपने बच्चों को घर के अंदर बैठ के समझाएं और टीचर्स भी जो हैं स्कूल्स के वह भी बताएं, वह भी बताते रहते हैं। और स्वच्छता पखवाड़ा जो चलते रहता है जैसा कि आपको पता ही है, वह मेरे ख्याल से निरंतर जो है ना मतलब जिस तरह से प्रार्थना होती है स्कूल में, इसी तरह से जो है एक सेंटेंस डेली बोलना है कि जैसे कूड़ा नहीं फेंकना। सबसे पहली बात, जितने भी हम घर के आसपास कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहाँ भी आसपास देखते हैं, जो भी चाहे वो दिल्ली के हों चाहे बाहर से राज्य से लोग आए हुए हों, सबसे पहले उनको ध्यान रखना पड़ेगा सफाई का। 1.5 साल गवर्नमेंट देखने के बाद आप रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को कितना नंबर देना चाहिए? मैं रेखा गुप्ता जी को 10 में से 10 देना चाहूँगा। वो बहुत मेहनत कर रही हैं, उन्होंने शुरू से मेहनत करी है और जब किसी पे जिम्मेदारी मिलती है तो वह जिम्मेदारी को निभाना वही समझ सकता है। जैसे कि अभी आप और चाहे मैं ही हैं, हमारे पे इतना बर्डन इतना वो नहीं होगा भार, लेकिन हम भी इतना बिजी हैं। तो जो पद पे रहते हुए इतना बिजी होंगे, किस तरह से मतलब सब चीज़ों को देखते हुए मैनेज करना, ये आप समझ सकते हैं एक महिला के रूप में। और वह एक माता भी हैं, अपने घर की फैमिली की वो भी हैं, तो उन सबको भी देखते हुए परिवार को, और इस तरह से मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतने साल बाद जो महिला और वो मतलब हाँ CM बनी है, तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कितनी मेहनत उनके लिए, मतलब इधर ये प्रोग्राम में जाना, उस प्रोग्राम में जाना, उसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन, और रात दिन मतलब सभी को अपने मतलब शब्दों के माध्यम से सबको समझाना।